दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं आप बच्चों को इकोनॉमिक्स का जो पेपर है इकोनॉमिक्स डोमेन का वो आपको कवर कराने वाला हूं। तो एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें माइक्रो और मैक्रो ही 12th क्लास में दी हुई है। तो बच्चों मैं अब आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और उसमें अब हम जो टॉपिक पे पहुंच गए वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इसके लिए हमने अपनी बुक्स भी बनाई हुई हैं। अगर आप हमारी बुक्स, ये हमारी बुक से ही लिया हुआ है, अगर आप हमारी बुक्स को बाय करना चाहें तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। और हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में हम आपको ये जो बुक्स है ये आपके होम एड्रेस पर पहुँचवाएंगे। इसके अलावा आपको सारा का सारा वीडियो कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। तो कंप्लीट आपको एक कोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही नॉमिनल सी फीस पर। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हम ऑलरेडी बच्चों पिछली बार की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको समझाया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव कर रहा हो। और उस वाली वीडियो में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे ये कंडीशन होती है एक्स गुड्स के लिए, ऐसी कंडीशन और भी हो सकती है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। इसका मतलब जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टू गुड्स के केस में हमारी जो कंडीशन होगी, टू गुड्स के केस में वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और अगर एक से ज़्यादा गुड्स हैं, मान लें 3 गुड्स हैं, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू जेड अपॉन पी जेड, यानी कि जितनी गुड्स हैं उतने ही नाम उसके बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी या सेवरल कमोडिटी भी बोलते हैं। तो बच्चों इसको गॉसन सेकंड लॉ भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको आप कह सकते हो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या आप कह सकते हो इस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जब कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से 2 गुड्स पे खर्च करता है कि दोनों गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी और उसका जो प्राइस रेशो है वो बराबर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मान लें कि दोनों का प्राइस सेम है, या हम ये मान लें कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मनी के टर्म में, क्योंकि ये तो यूटिलिटी आपको गुड्स के टर्म में दी हुई है, इसको अगर मनी के टर्म में ले लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम यू एक्स और एम यू वाई दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। ये सिंपल तरीके से भी हम कह सकते हैं, यानी कि दोनों गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक कंपैरिजन करें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बता रहा हूं। तो थोड़ी सी टेबल में मिस्टेक थी, यहाँ पे मैंने नंबर ठीक लिख दिए 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। अब देखिए मान लीजिए कंज्यूमर के पास में 6 रुपीज़ है, ठीक है, कंज्यूमर के पास मान लीजिए 6 रुपीज़ है, 6 रुपये कंज्यूमर के पास में, और कंज्यूमर के पास 6 रुपीज़ है और दोनों गुड्स का प्राइस हम 1 रुपीज़ मान के चल रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का प्राइस 1 रुपीज़ है। इसकी वजह से हमारा जो एम यू एक्स है और पी एक्स है उसको हमने ये लिख दिया सिंपल तरीके से एम यू एक्स के रूप में। इसी तरीके से एम यू वाई अपॉन पी वाई को हमने इस तरीके से लिख दिया है, यानी कि प्राइस से डिवाइड कर दिया गया है और सिंपल तरीके से इसे मनी के टर्म में लिख दिया गया है। तो अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे अब ध्यान से समझिएगा। कंज्यूमर के पास 6 रुपीज़ है, मैं यहां लिख देता हूं, और कंज्यूमर 1 रुपीज़ खर्च करने को तैयार है। इसका मतलब वो किस में कंपेयर करेगा, एम यू एक्स में और एम यू वाई में, और जिसमें उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उसे वो खरीदेगा, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब किस में करेगा, वो फर्स्ट यूनिट ऑफ इसकी, फर्स्ट यूनिट इसकी और फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई की में कंपैरिजन करेगा। यानी कि इसमें उसको मिल रहा है सेटिस्फेक्शन 180 का, इसमें 140 का, तो डेफिनेटली वो 180 वाले को बाय करेगा। इसका मतलब वो फर्स्ट रुपीज़ जो है वो इस पे खर्च करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट रुपीज़ वो इस पे खर्च करेगा, एक्स कमोडिटी पे करेगा। इसका मतलब अब वो कंपैरिजन किस में करेगा, अब वो अगला कोर्स के लिए वो कंपैरिजन करेगा एम यू एक्स ऑफ सेकेंड यूनिट की
और एम यू वाई, क्योंकि उसने वाई तो अभी यूज़ की नहीं है तो फर्स्ट यूनिट की, यानी कि एम यू एक्स इसमें कंपैरिजन होगा, इसके अंदर और इसके अंदर, इन दो में कंपैरिजन होगा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि 160 दे रहा है, 140 दे रहा है, इसका मतलब सेकंड रुपीज भी वो इसी पे खर्च करेगा। अब थर्ड की बारी आई, तो थर्ड में वो किस में कंपैरिजन करेगा? थर्ड में वो कंपैरिजन करेगा इसके अंदर और यहां पे। अब आप चाहे तो एक्स खरीद लो, चाहो तो वाई खरीद लो, हमने माना थर्ड रुपीज इस पे खर्च कर दिया, तो फोर्थ रुपीज में वो किस में कंपैरिजन करेगा? थर्ड ऑफ एक्स एंड सेकंड ऑफ एम यू वाई। यानी कि जब थर्ड इसका और इसका सेकंड में ये ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो फोर्थ रुपीज़ है वो इस पे खर्च करेगा। इसी तरीके से जब कंपैरिजन होगा तो कंज्यूमर जो है वो फिफ्थ रुपीज़ इस पे खर्च करेगा, क्योंकि इस पे आपको देखिए 120 मिल रहा है, इस पे भी 120 है, और 6 रुपीज़ वो इस पे खर्च कर देगा। तो इस तरीके से उसने टोटल 6 रुपये खर्च कर दिए। तो जब 6 रुपये वो खर्च कर रहा है तो 4 यूनिट वो बाय कर रहा है एक्स गुड्स की, और 2 यूनिट बाय कर रहा है वो वाई गुड्स की। यानी कि कंज्यूमर अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करेगा, इस तरीके से खर्चा करेगा कि एम यू एक्स सेकेंड यूनिट की और एम यू वाई जो है सेकेंड यूनिट की और ये है फोर्थ यूनिट की, वो दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एम यू एक्स और एम यू वाई अगर आप प्राइस के टर्म में लोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बराबर बराबर होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर ये बराबर नहीं होगा तो किस तरीके से जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। बेसिकली अभी आप ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर क्या करेगा, 2 गुड्स पे इस तरीके से पैसा खर्च करेगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि एम यू एक्स और एम यू वाई, पी एक्स, और ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि इस तरीके से पैसा खर्च करेगा जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाते। इसके लिए कंज्यूमर क्या करेगा, उस गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा जिससे उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस गुड्स को कम बाय करेगा जिससे उसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और ऐसा कंज्यूमर तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं हो जाता। तो बच्चों इसी बात को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है मैं आपको बता देता हूं। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर समझें। तो ये मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स कमोडिटी की, जो कि ऊपर से आ रही है, ये एम यू एक्स, और ये इसका बेस है ओ एक्स का। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कंज्यूमर जितनी ज़्यादा जैसे जैसे कमोडिटी की मात्रा बढ़ा रहा है, मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5, अब ये थोड़ा सा ग्राफ नहीं है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी यूटिलिटी गिर रही है। अब अगर हम बात करें वाई की, तो वाई का देखिए यहां से स्टार्ट होगा और वाई की भी यूटिलिटी गिरेगी, क्योंकि यहां पे हमने जो बेस माना है वो वाई का माना है। इसका मतलब यहां पे एम यू वाई है और यहां पे एम यू एक्स है। तो जिस केस में ये वाला पॉइंट हो रहा है, यानी कि इस केस में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल है एम यू वाई अपॉन पी वाई के। तो इसका मतलब है अगर सिंपल तरीके से समझें तो 4 यूनिट वो एक्स की और 2 यूनिट वो वाई की यूज़ कर रहा है। यही इस टेबल में समझाने की यूज़ की गई है। अगर वो दोनों की 3 इकाई यूज़ करता है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि उसको इस हिस्से का लॉस उठाना पड़ेगा, ये लॉस उठाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर वो मान लीजिए एक्स की 5 करता है और इसकी 1 करता है तो उसको ये हिस्से का लॉस उठाना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में लॉस होगा टोटल यूटिलिटी का। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको एक ही कंडीशन में मिल सकता है, जिस केस में दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा कोई और कंडीशन हो ही नहीं सकती जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से। हाँ जी, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है नंबर 1 कि अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है एम यू वाई अपॉन पी वाई से, तो क्या होगा। अगर एम यू एक्स मोर देन है पी एक्स अपॉन पी वाई से, यानी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई,
तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा एक्स पर। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए MUX ज़्यादा है MUY से, कंपैरिजन करके देखा तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स पे ज़्यादा खर्चा करेगा, यानी कि मोर एक्स एंड लेस वाई। तो जैसे ही वो मोर एक्स करता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की वो गिरेगी, और लेस वाई करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो बढ़ेगी। और ऐसा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल नहीं हो जाता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के। और अगर आप इसे प्राइस के टर्म में लिखना चाहो तो सेम बात प्राइस के टर्म में भी फॉलो होती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर एक्स कमोडिटी आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है एज कंपेयर टू वाई, तो आप ज़्यादा एक्स का यूज़ करोगे। अगर एक्स की यूटिलिटी कम है, एक्स से आपको कम संतुष्टि मिल रही है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो एक्स का यूज़ कम करो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस केस वाई गुड्स गिव मोर यूटिलिटी देन एक्स, यानी कि यहाँ पे वाई की यूटिलिटी ज़्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वाई के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्स, यानी कि कंज्यूमर अपने पैसे को एक्स से हटाकर वाई पे ट्रांसफर कर देगा। और ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों ही सेटिस्फेक्शन बराबर बराबर नहीं हो जाते। तो बच्चों सिंपल शब्दों में कही जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिंगल कमोडिटी में ये है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM भी बोल सकते हो आप इसको। दूसरा अगर हम बात करें तो टू कमोडिटी केस में ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो कंडीशंस को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता दिया है। आगे हम आपको एक और न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ये हमने अपनी बुक से ही लिया हुआ है, ये हमारी पहले की बुक है। और इसमें हम देखिए क्या बना रहे हैं, हम आपको इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी इनकम जो है, हम सिंपल मानने के लिए हम अपनी इनकम को 100 मान रहे हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स जो है, प्राइस ऑफ एक्स को हमने मान लीजिए 20 माना है और प्राइस ऑफ वाई को हमने 10 माना है। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको करा के दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमने मान लिया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इट विल बी 7। तो एक टेबल हमें दी हुई है, आपको उस टेबल के थ्रू हेल्प से बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे कि हाँ ओके ठीक है। तो ये हम टेबल ले लेते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमें बता रखा है, यूनिट दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6। तो हम इसी टेबल का यूज़ कर लेते हैं आप बच्चों के लिए। ओके, यहां पे हमें दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और यहां दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है जी, मैं आपको नंबर लिख देता हूं 180 160 140 120 100 एंड 80। वाई का लिए लिख देते हैं 120 100 90 70 50 एंड 40। और अब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मनी के टर्म में इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो चीज का प्राइस ज्यादा होगा, देखिए कोई यूटिलिटी कितना दे रहा है उसको प्राइस से कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक एसी खरीद रहे हो, एसी 25,000 रुपए का आता है, मान लीजिए कूलर 5,000 रुपए का आता है, तो एसी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को कूलर से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से बराबर करने के लिए पहले एसी की यूटिलिटी को एसी के प्राइस से और कूलर की यूटिलिटी को कूलर के प्राइस से डिवाइड करने के बाद ही आप कंपेरिजन कर पाओगे। इसके अलावा कंपेरिजन करना पॉसिबल नहीं, यानी कि एक तरीके की यूटिलिटी में लाना पड़ेगा। तो कंपेयर करते 20 से, तो इसका मतलब है कि इसको कंपेरिजन करोगे तो ये 9 आएगा, 8 आएगा, 7 6 5 एंड 4। तो ये हमने क्या किया, MUX अपॉन PX निकाल लिया। ओके बच्चों, अब PY निकालना है, PY यानी कि प्राइस ऑफ वाई। तो प्राइस ऑफ वाई का मतलब है कि हमारे को प्राइस ऑफ वाई निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 10 9, ठीक है 7, इसके अलावा ये आएगा 10 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों तो 5 और 4। अब हमें कंपैरिजन करना है। अब देखिए हमारे पास में 20 रुपीज़, हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो 100 में से सबसे टेबल में हम अगर हम ठीक तरीके से देखें तो कंज्यूमर 3 इकाई करेगा यूज़ एक्स की, यानी कि 60 रुपीज़ इस पर खर्चा करेगा और 4
यूनिट इसकी करेगा, यानी कि 40 रुपीज़ पे खर्चा करेगा और टोटल आपके 100 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। इस केस में MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY और MUM ये सारे के सारे बराबर बराबर होंगे। तो बच्चों अगर कहीं मिस्टेक हो गई है तो ध्यान रखिएगा। 20 रुपीज़ की है तो 20 20 20, मैंने पिछली बार आपको जो भी बताया हो 20 20 20, 60 रुपीज़ इस पर खर्चा किया, 10 10 10 10 40 रुपीज़ पे खर्चा किया, यानी कि टोटल आपके 80 रुपये भी 100 रुपये भी खर्च हो गए और कंज्यूमर आपको सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलते रहा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारी ये बुक की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आपको ये बुक बाय करनी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप हमसे बाय कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, वहाँ से भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।